हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं ना आपको एसबीआई मॉडल का समझाने लगा था। जो पूरी दुनिया में कमाई के तरीके हैं ना, वो ये चार ही हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। ठीक है, एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, बी का मतलब होता है बिज़नेस ओनर और आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। ठीक है, अब एम्प्लॉय क्या होता है, जॉब होल्डर होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं, जिनका छोटा सा अपना बिजनेस होता है, जिनमें उनकी प्रेजेंस ज़रूरी होती है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरा अपने क्लिनिक पे होना ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं ना चल सकता। दुकान वाले के पास वो दुकान में मौजूद होना ज़रूरी है, तभी वो कमा सकता है ना। ठीक है, तो बिज़नेस ओनर जो है वो अपने साथ लोगों को रखता है। जिस तरह मैं कंपनी का ओनर हूँ, मैंने आप लोगों को अपने साथ रखा है। आप मुझे प्रॉफिट जनरेट करवा के देते हो, उसके बदले में मैं आपको अच्छा खासा कमीशन देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसी से ही रिटर्न लेते हैं। ठीक है, तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से घबराया नहीं करें। एक दो बार भी, चार बार, पांच बार आपके साथ स्कैम हो जाए तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। स्कैम तो होता है, ज़ाहिर है। अब अल्लाह उनको पूछेगा जिन्होंने आप लोगों के साथ स्कैम किया है। ठीक है, तो स्कैम तो होता है हर जगह पे। ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचते कि हर बंदा ही स्कैम है। ठीक है, एक बार स्कैम हो गया, फिर आपने अगले पे ट्रस्ट कर लिया, उस पर इन्वेस्ट कर लिया, उस पर इन्वेस्ट कर लिया, तब तक इन्वेस्ट करते रहा करें जब तक आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता। ठीक है, अब जो एम्प्लॉय है वो 90% होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड 6%, बिजनेस ओनर 3% और इन्वेस्टर 1%। अब इसकी ना एक काफ़ी बार आपने वीडियो भी देखी होनी। एक पेन होता है, ठीक है, मेरे पास तो पेंसिल है एक पेन है। ठीक है, तो मैं आपको पेन की एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरे पास एक पेन है। ठीक है, ये सारा दिन काम कौन करता है, ये पेन करता है, लिखता है, सारी इंक भी ख़त्म करता है, सारा कुछ सारा दिन कौन करता है। और एंड पे जाके जब सारा काम हो जाता है तो उसके ऊपर, सर के ऊपर ताज कौन बनता है, ये इसका ढक्कन जो है। इसने कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये इसका ढक्कन जो है वो इसको कवर करने के लिए इसके ऊपर बादशाह की तरह हुक्मरानी करता है। ठीक है, तो ये जो पेन जो है, जो लिखता है, सारा दिन रगड़ता है, वो एम्प्लॉय होता है। और जो ये ऊपर आके सरबराही करता है वो इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, 1% लोग इन्वेस्टर होते हैं जो कि अमीर से अमीर से अमीर से अमीर से अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो गरीब है वो यही सोच रखता है कि मैंने गरीब ही रहना है। ठीक है, आगे मैं आपको पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट का भी बताता हूँ। ठीक है, अब देखें एम्प्लॉय है। अब चार तरह से पूरी दुनिया में काम होता है, इसके अलावा पूरी दुनिया में काम नहीं है, आप लोग भी समझ चुके होंगे। ठीक है, अब देखें एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या काम है, जीमेल और फेसबुक वर्क है। जीमेल और फेसबुक वर्क में आप लोग एम्प्लॉय हो। एम्प्लॉय का क्या मतलब है, हमने आपको ऑर्डर देना है, उस ऑर्डर पे आपने हमें बना के देना है, आपने उस चीज़ के पैसे ले लेने हैं, सिंपल। ठीक है, आगे है जी सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में टाइपिंग वर्क और दूसरे वाला जो है रीसेलिंग वर्क। अब टाइपिंग वर्क में आपने देख लिया, डिटेल्स तो आपके पास है। ये भी आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, ये भी आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, करना चाहें तो ठीक, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। इसमें आपकी कोई रोक टोक नहीं है, ये आपका छोटा सा बिज़नेस है, इसमें आपने काम करना है, आपको पैसे मिल जाने, नहीं करना तो नहीं मिलने। आगे आ जाते हैं बिज़नेस ओनर। बिज़नेस ओनर में आपको क्या है कि आप अपने साथ ना बड़ा चौड़ा नेटवर्क बनाए। बिज़नेस ओनर इस तरह करते हैं ना, अपने साथ मेंबर्स बना लेता है, अपना बड़ा चौड़ा नेटवर्क बनाया। मिसाल के तौर पे 50 लोगों का नेटवर्क बना लिया। ठीक है, अब वो 50 लोग, आप काम नहीं कर रहे, आपने बस नेटवर्क बनाया, लोग बनाए, अपना बिज़नेस बनाया, सिस्टम खड़ा किया, उसके बाद कुछ भी नहीं किया। अब ये 50 लोग अगर डेली का एक मेंबर ऐड करते हैं तो आपको बगैर किसी काम के महीने का 1.5 लाख रुपये आता है, बगैर किसी काम के। ठीक है, तो ये देखिए, ये होती है नेटवर्क की पावर, कंपाउंडिंग इफेक्ट की पावर, जो मैं आपको वीडियो में बोला था ना, कि जो ये समझ गया वो हर बिज़नेस में कामयाब है। ठीक है, आगे आ जाते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में मैंने रख दिया कि आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, उसके बदले में आपको 25,000 रुपया मिलना है। जो भी कंपनी का हर तरफ से डिपॉजिट होता है उसका 5% निकलता है, 5% रॉयल्टी में चल जाता है। मंथ के एंड पे जो रॉयल्टी होगी आपके शेयर के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अब वो 5,000 एक मंथ में 25,000 हो, 2 मंथ में 25,000 हो, 3 मंथ में 25,000 हो, इसकी नहीं गारंटी, लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि 5,000 आपका 25,000 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट है। अब देखें, यही आप 1 लाख रुपया लगाते हो और अगर मिसाल के तौर पे साल बाद आपको 5 लाख मिल जाता है बगैर कोई काम किए, तो क्या बुरा है।
अगर आप 20,000 भी लगाएं तो साल का कितना बनता है, 2,40,000 रुपया। 30,000 भी महीने का कमाएं, लाइक काम करके, बगैर काम के नहीं कह रहा, ये जॉब करके, सेल्फ एम्प्लॉयड करके, बिजनेस ओनर बन के अगर 30-30, 40-40,000 भी कमाते हैं, फिर भी देखें 30,000 कमाते तो साल का 3,60,000 बनता है, 40,000 कमाते तो साल का 4,80,000 बनता है। जबकि मैंने आपको कहा कि 1 लाख अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मिसाल के तौर पे साल में आपको 5 लाख बन जाता है बगैर काम के। तो बताएं कौन ज़्यादा बेहतर है, एक वो जो काम कर रहा है, एक वो जिसने इन्वेस्टमेंट लगा के छोड़ दी है। ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टमेंट लगा के, इसलिए इन्वेस्टर 1% है, क्योंकि ये डरते नहीं है, रिस्क लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रिस्क में ही रिस्क है, ठीक है। तो ये है EBS। अब देखें मैंने हर चीज़ इस कंपनी में ऐड कर चुका हूँ, तो इसके अलावा मुझे बताएं कि मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी फेजेस ऑफ बिजनेस पे, ठीक है। 4 तरह के फेज़ होते हैं, नेगेटिव फेज़, पॉजिटिव फेज़, ग्रोथ फेज़ और कंपटीशन फेज़, ठीक है। नेगेटिव फेज़ वो होता है जिसमें लोग आपकी बात नहीं सुनते, पॉजिटिव फेज़ होता है जिसमें लोग आपकी बात सुनना शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ फेज़ क्या होता है जिसमें आप तेज़ी से ग्रो करते हैं, और कंपटीशन फेज़ क्या होता है जिसमें आप 2 लोग सेम कंपनी में सेम जगह पे खड़े और देखते हैं दोनों में से कौन ज़्यादा आगे जा रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव फेज़ 6 माह तक होता है। अब नेगेटिव फेज़ में पता क्या होता है, लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, ओ यार ये ना करो, ओ यार मैंने भी इन्वेस्टमेंट की थी स्कैम हो गया था, ओ यार मैंने भी ऐसे किया था स्कैम हो। लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, ठीक है। जब भी आपने किसी के आगे प्लान करना है ना, तो उसने आपको लाजमी डीमोटिवेट करना है। अब इससे आप अगर डीमोटिवेट होकर छोड़ दोगे ना, तो उन्होंने आपका मज़ीद मजाक उड़ाना है। उन्होंने क्या कहना है, वो सानू तो कह रहे असी लाखां रुपया कमा लेना, आप तेरे को कमाया नहीं, कि आप तो कंपनी छाड़ देती। उन्होंने आपको डीमोटिवेट किया और आपका मजाक उड़ाना है। इस मजाक को से बचने के लिए आपने डीमोटिवेट नहीं होना बल्कि मोटिवेट होना है, और उनको बताना है कि मैं अब आपको करके दिखाऊंगा कि जी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आगे पॉजिटिव फेज़ है, लोग आपकी बात सुनना शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ फेज़ और कंपटीशन फेज़। जब आपने तेज़ी से अर्निंग करनी है, ग्रोथ फेज़ में जाना है, कंपटीशन फेज़ में जाना है, तो आपको नेगेटिव फेज़ में से गुजरना पड़ेगा। स्टार्ट में मैंने आपको बात की थी, मेरे साथ काम करना है तो मेहनत और सब्र, ठीक है। तो सब्र यही है, मेहनत करते रहना है। 6 माह तक अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता, मजाक उड़ाता है, तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। उसके बाद लोग आपकी बात सुनना ऑटोमेटिकली सुनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर तो आपको कामयाब होना है तो नेगेटिव फेज़ में से गुजरना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपने डीमोटिवेट नहीं होना बल्कि इससे मोटिवेशन लेनी है, ठीक है। आगे आ जाते हैं रिच एंड पुअर माइंडसेट पीपल, ठीक है। अब एक 4 तरह के लोग होते हैं, ये फ़कीर लिखा है मैंने अपनी तरफ से वैसे एक फ़कीर होते हैं, मज़दूर होते हैं, जॉब होल्डर होते हैं और बिज़नेस ओनर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं फ़कीर। फ़कीर को जब कोई पैसे चाहिए हो वो मांग लेता है, उसको 1 मिनट लगता है और वो 10 रुपये कमा लेता है। इसी तरह मज़दूर है, वो सारा दिन काम करता है और उसको 800 रुपया मिल जाता है तकरीबन। इसी तरह जॉब होल्डर है, वो सारा महीना काम करता है, उसको मिसाल के तौर पे 50,000 मिल जाता है, मतलब कि मज़दूर से ज़्यादा मिलता है। आगे बिज़नेस ओनर है, वो 1-2 साल बिज़नेस में लगाता है और वो इतना पैसा कमाता है कि उसकी 7 नस्लें भी सुकून से खाती हैं। अब फ़कीर को चाहिए तो उसको 1 मिनट लगा, मज़दूर को चाहिए दिन लगा, जॉब होल्डर को चाहिए महीना लगा और बिज़नेस ओनर को चाहिए उसको 1-2 साल लगे, ठीक है। अब जब भी आप हमारे पास आते हैं ना, सर हमें डेली क्या इनकम होगी, सर हमने काम किया, सर हमें पैसे दे दो। आप फ़कीर तो नहीं है, आप मज़दूर तो नहीं है। सर जी हमने महीना सारा काम किया है, सर हमें पैसे, सर ऐसे। तो आप सोचने वाली बात है। पहला क्या बात होती है आपकी, सर हमें डेली का कितना बचेगा। ज्वाइनिंग से पहले आपकी यही बात होती है। जबकि बिज़नेस ओनर क्या सोचता है, जो बिज़नेस माइंडसेट होता है, जो रिच माइंडसेट होता है, वो बिज़नेस में इतना ही मेहनत करता है, वो नहीं पैसों की फ़िक्र करता, नाम बनाता है, स्टैंडर्ड बनाता है, बिज़नेस को ग्रो करता है, फिर 1-2 साल बाद इतना कमा लेता है कि वो 7 नस्लें भी सुकून से खाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रख के फिर काम किया करें, फिर ही आपको काम करने का मज़ा आएगा और फिर ही आपको अर्निंग होगी और बड़े बड़े चेक निकलेंगे, ठीक है। तो विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।